चांदनी, चांदनी, हेलो हेलो गायत्री, मैं बोल रहा हूँ मॉरिशस से। मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ, कहिए क्या खबर है? तुम्हारी बेटी सुरक्षित अच्छे से है और मेरे पास। चलो अच्छा हुआ, मेरी जरा उससे बात करा दीजिए। वो इस वक्त नहीं है यहाँ। और अनु? अनु भी अच्छे से है। अनु ने पता कर दिया था कि चांदनी और वो पाकिस्तानी लड़का अलग अलग कमरे में रहते थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम उसमें इतनी अकल तो बाकी रही। चलो, तुम्हारी फिक्र दूर करने के लिए ही फोन किया था, बाद में फोन करता हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा और सुनिए, ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं करता हूँ दोबारा फोन तुम्हें। आइए अंकल, कॉफी शॉप में सब नॉन वेजिटेरियन नाश्ता था, इसलिए मैंने खुद वेजिटेरियन नाश्ता आपके लिए बनाया। अरे बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सॉरी अंकल, आप इतने दूर से आए हैं। और अनु कहाँ गया? वो बाहर तक गया है। हाँ हाँ, तुम भी ले लो मेरे साथ कुछ। नहीं अंकल, खाने पीने के मामलों में मैं एकदम कमजोर हूँ, लेकिन मैं आपके साथ जरूर बैठूंगी। न तुम मुझे बताती और ना मैं यहाँ आ पाता। मुझे सिर्फ अनु की फिक्र थी अंकल, वो बहुत बुरे हाल में था। कैसे? अब जिसके साथ शादी होने वाली हो उसे आप किसी और के साथ देख लो, यू कैन इमेजिन अंकल। लेकिन अनु ने चांदनी को देखा था शीना के रिजॉर्ट पर। चांदनी वही रुकी हुई है ना? अरे, इसका मतलब है कि अनु ने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे कहा कि उसे नहीं पता कि चांदनी कहाँ है। हेलो, प्रणाम समदीन जी, भंडारे बोल रहा हूँ। भाई साहब आप? नमस्ते। नमस्ते, सब कुशल मंगल तो है ना? जी। समधी जी वापस कब लौट रहे हैं? जी कोई तारीख पक्की नहीं हुई, लेकिन हफ्ते भर तक उन्हें आ जाना चाहिए। अगर हफ्ते भर में आ जाएंगे तो कोई बात नहीं। आपने उनसे कुछ कहना था? नहीं, अब कहना क्या है, बच्चों की शादी की तारीख तय करनी है। और भाभी जी, मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये शादी इलेक्शन से पहले हो जाए, बड़ा जश्न हो जाएगा, अखबारों में खबर छपेगी तो हमारी पार्टी को भी जरा पब्लिसिटी मिलेगी। जी, वो जैसे लौटेंगे मैं उन्हें कहूंगी कि आपसे बात कर लें। अच्छा, तो मैं फोन रखता हूँ। ओम। प्रणाम। राजेश, बाल कितने रूखे हो गए हैं तुम्हारे, तेल लगाया करो। अम्मी, हम कुछ जानना चाहते हैं। क्या? अम्मी, हम ये महसूस कर रहे हैं कि इस घर में भाईजान के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। नसरीन, जो बात तुम्हारे दिमाग में आती है वो बक देती हो। कौन सी साजिश? अम्मी, हम ये जानते हैं कि आप लोग अमन भाईजान का निकाह यास्मीन के साथ करने पर आमादा हो। देखो नसरीन, तुम इन सब मसलों पर सोचकर अपना वक्त बर्बाद मत करो, समझी? अभी तुम्हारे अब्बू और मैं जिंदा हैं। लेकिन अम्मी, भाईजान पर कोई जुल्म हो और हम चुपचाप बैठकर देखते रहे। क्या बकवास कर रही हो नसरीन? कौन जुल्म कर रहा है तुम्हारे भाईजान पर? हाँ, आप लोग। नसरीन रुको, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग, और भाईजान जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके जिम्मेदार भी आप सब हैं। नसरीन खामोश। नहीं रहेंगे हम खामोश, नहीं लेने देंगे हम आप लोगों को भाईजान के मोहब्बत की जान। थप्पड़ मार दूंगी। भूपी जान, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए।
अन्नू, मैंने अन्नू। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अमन के बारे में बताना नहीं चाहती थी, बस हालात कुछ। रिलैक्स, इट्स ओके। अमन ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। अमन ने? और मैं अमन और तुम्हारे लिए बहुत खुश भी हूं। मैं सच कह रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी। अमन यार। हाँ चांदनी, अन्नू को हमारे निकाह पे कोई एतराज नहीं। अन्नू मुझे माफ कर देना प्लीज। अरे पागल हो तुम। इट्स ओके, मैं खुश हूँ। इट्स फाइन। प्लीज फॉरगिव मी। अरे यार अमन, समझाओ ना इसे। ये बार बार मुझसे माफी क्यों मांग रही है? इट्स फाइन। मैं खुश हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। एंड इनफैक्ट आई एम सो लकी, खुश नसीब हूँ मैं कि मैं इस मुबारक मौके पर तुम दोनों के साथ हूँ। अमन, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें ज्यादा देर करनी चाहिए, क्योंकि चांदनी के पापा मॉरिशस आ चुके हैं। क्या? हालांकि उनको पता नहीं कि तुम लोग कहाँ हो, और आई थिंक इन एनी केस तुम्हें निकाह जल्दी कर देना चाहिए। आपके जितना बड़ा बेवकूफ तो हमने देखा ही नहीं आज तक। क्या जरूरत है उस राहुल से ताल्लुकात बनाए रखने की? सिद्दीकी साहब, राहुल वैसा लड़का नहीं है। वैसा नहीं का क्या मतलब है? नमाज पढ़ने जाता है वो? नहीं ना। और आपको लगता है वो आपकी भलाई चाहता है कोई इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात? सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल से ये मेरा अपना फैसला है कि मैं किससे ताल्लुकात रखूं और किससे नहीं। तो फिर मैं क्यों वक्त बर्बाद कर रहा हूं तुम्हारे साथ? लेकिन एक बात याद रखें, अगर मुसीबत आएगी तो ये कोई साथ नहीं निभाएंगे तुम्हारा। तुम्हें मेरे ही पास आना पड़ेगा। और हम तो उनमें से हैं जो इतना सुनने के बाद भी तुम्हारे में रुकेंगे। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। क्या बापू? कुछ नहीं। तुम्हें एक बात बोलूं? क्या? ये आदमी मेरे को सही नहीं लगता बाप। पता नहीं राहुल कौन सही है और कौन गलत है। चलो अमन को फोन करके आते। चल होटल में चलते हैं। भूख लगी है, खाली पेट किसी को फोन नहीं करते। चल, मैं पैसे दूंगा ना, है मेरे पास। चल, रोता है भाई परवेज। हमें खुद नहीं पता कि हम किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। ऐसा मत कहिए भाईजान, अमन तो हमारी अपनी औलाद जैसा है। फिर भी अमन की गुस्ताखियों से वाकिफ होकर भी तुम अपनी बेटी यास्मीन का निकाह अमन के साथ कराने के लिए राजी हो गए, ये जानते हुए कि अमन वहां चांदनी के साथ। बातों को दोहराने से क्या फायदा भाईजान?
गलतियां तो हम सब से होती हैं, और फिर अमन तो हमारा अपना है। परवेज, एक बात हम जानना चाहेंगे, क्या यास्मीन अमन और उस हिंदू लड़की के ताल्लुकात से वाकिफ है? जी भाईजान, मैंने यास्मीन से कोई बात नहीं छुपाई। या खुदा। भाईजान, यास्मीन वही करेगी जो हम चाहेंगे। काश हमारे नसीब में भी एक ऐसी औलाद होती। भाईजान, यास्मीन भी तो आप ही की औलाद जैसी है। लेकिन परवेज, हम अपनी तसल्ली के लिए एक बार यास्मीन से बात करना चाहेंगे। इस शक को दूर करना चाहेंगे कि यास्मीन अपनी मर्जी से इस निकाह के लिए राजी हुई है। जी हाँ भाईजान, आप यास्मीन से जो चाहे पूछ सकते हैं। यास्मीन, यास्मीन। जी अब्बू। बेटा, तुम्हारे फूफा जान तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। आओ, घबराओ मत। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आओ बेटी, बैठो। इतने भी बड़े नहीं हुए हम कि आपकी सोबत में बैठ सके। माशाअल्लाह, तहजीब की मिसाल हो तुम बेटी। अगर वो चांदनी है तो तुम चांद। यास्मीन बेटी, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि अमन के साथ निकाह की बात पर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? एतराज? तुम्हें तुम्हारे अब्बू से अमन और उस हिंदू लड़की के ताल्लुकात के बारे में पता चल गया है, उसके बावजूद भी तुमने हाँ कर दी है बेटी? हमारी जिंदगी के सारे अहम फैसले बड़ों ने ही किए हैं, और अल्लाह का करम है कि आज तक कोई भी फैसला गलत नहीं हुआ है। माशाअल्लाह बेटी, माशाअल्लाह। लेकिन इस वक्त अगर हमें किसी बात की फिक्र है तो वो है अमन की खैरियत की। तुम जाओ बेटी, सारी फिक्र मुझ पर छोड़ दो। अमन वापस आएगा और उसके साथ ही तुम्हारा निकाह। जाओ बेटी। आदा। खुश हो बेटी। नसरीन, भाईजान की खैरियत की फिक्र है तुम्हें, या फिर तुम अब्बू को खुश करना चाहती थी ताकि तुम्हारा भाईजान के साथ निकाह करने का ख्वाब हकीकत बन जाए? नसरीन, लेकिन जब तक मैं इस घर में हूं तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा, हकीकत नहीं बनने दूंगी मैं। राजेश, हाँ माँ। लो प्रसाद लो। क्या प्रार्थना की आपने आज? तू हमेशा मुझसे ये सवाल करता है, क्यों? माँ, मैं जब भी आपकी प्रार्थनाओं को सच होता हुआ देखता हूँ ना, मेरा विश्वास भगवान में और बढ़ जाता है। बेटा, मैंने ये मांगा है कि तुम्हारे पापा जल्दी से चांदनी को लेकर घर वापस आ जाएं और मेरी चांदनी इन चक्रों से बाहर निकल आए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। क्या बात है, 3 in 1 प्रार्थना। हे भगवान। मैं उठाता हूँ। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। आप अपने दिल से इस्लाम कबूल कर रही हैं और आज से आपका नाम चांदनी के बजाय शीरीन होगा। आपको मंजूर है? बिस्मिल्लाह निर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अमन मलिक वल्द सरफराज मलिक, आपका निकाह शीरीन बानो के साथ होना करार पाया है। आपको निकाह कबूल है? निकाह कबूल है? कबूल है।
निकाह कबूल है? कबूल। शिरीन बानो, आपका निकाह अमन मलिक वल्द सरफराज मलिक के साथ होना करार पाया है। क्या आपको निकाह कबूल है? क्या आपको निकाह कबूल है? निकाह कबूल है? आजा बेटा, आओ बेटा, आओ। पापा, पापा। मेरी मासूम बेटी को गुमराह करने वाले मेरी बेटी तेरी कभी नहीं हो सकती। पापा, हम दोनों का निकाह हो चुका है। कैसा निकाह बेटी? ये हमारा धर्म नहीं है, हम ये सब नहीं मानते। ये सब इस पाकिस्तानी की वजह से हुआ है। इसने झूठे सपने दिखाकर तुम्हें गुमराह किया है बेटा। नहीं पापा। हट जा। पापा, पापा, पापा प्लीज, मैंने इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल किया है। तो चुप कर चांदनी। सिर्फ कबूल है कह देने से लोगों की जिंदगी और धर्म नहीं बदला करते बेटा। चल। मिस्टर केदारनाथ, ये रिजॉर्ट मेरा है और मैं आपको यहाँ से इसी वक्त जाने को कहती हूँ, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैं भी यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। चल बेटा, चांदनी चल। पापा, मैं अमर की हो चुकी। चांदनी, मैं नहीं चल सकती आपके साथ। तू मेरे साथ नहीं जा सकती, अपने पापा के साथ नहीं जा सकती। धर्म बदलने के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं, ये मैंने आज देखा।